तो हाय गाइस, अभी हम लोग कहाँ तक देखे थे। मतलब कि कल तक हम लोग देखे थे कि धरती कब तक घूमेगी, ये समाप्त हो गया था। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको बिल्कुल फ्री में मैं इस पीडीएफ चाहिए, इस पीडीएफ को लेना है आपको, तो आपको क्या करना होगा? कुछ नहीं, मैं आपसे बता दूं कि यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 76 31 77 87 49 या 76 31 77 87 59। इन दोनों में से कोई नंबर पे हाई लिख के भेजिए। और आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिना टाइम लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहाँ थे? तो हम लोग यहाँ पे हम लोग आज यहाँ पे हैं। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले श्रम विभाजन और जाति प्रथा के आज क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। उसके बाद इसके बाद वाले चैप्टर को, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पाठ की कौन सी विधा है? तो कौन सी है? निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। भीम भीमराव भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। देखिए इसमें सब खाली आप मन से पढ़िए, पीडीएफ ले लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये मानव मुक्ति का पौधा किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। किसके प्रोत्साहन राशि पर भीमराव अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क और वहां से फिर लंदन गए? बड़ौदा नरेश के। ठीक, याद रखिएगा, हर एक ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, ठीक। भीमराव अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक के प्रमुख प्रेरित व्यक्ति कौन है? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ठीक। भारत के संविधान निर्माण के लिए के सॉरी भारत के संविधान निर्माण में किसकी अहम भूमिका है? भीमराव अम्बेडकर की। भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? दिसंबर 1956 में, दिल्ली में, ठीक। चलिए आगे 11 नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं। द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर, ठीक। बुद्ध एंड हिस धम्मा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आते हैं, देखिए बाबा साहेब अम्बेडकर के संपूर्ण व्यंग कितने खंडों में प्रकाशित है? 21 खंडों में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के प्रथा बाबा साहेब अम्बेडकर के किस भाषा से लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट से लिया गया है, ठीक। इसको ऐसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। चलिए अब देखिए आगे। बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? लुई सिंह यादव, ठीक। चलिए भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है जाति प्रथा। जाति प्रथा जाति जाति प्रथा जाति प्रथा जाति प्रथा सिर्फ। चलिए आगे। जाति प्रथा स्वाभ स्वाभाविक स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण।
देखिए, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? भीमराव अंबेडकर। ठीक, चलिए आगे। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? जाति प्रथा। आधुनिक सभ्यता क्या है? आधुनिक सभ्यता समाज श्रम विभाजन की आवश्यकता क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? भीमराव अंबेडकर। सच्चे लोकतंत्र में कैसी भाईचारा होनी चाहिए? दूध और पानी की मिश्रण की जैसी। ठीक, चलिए अब हम लोग 2 नंबर चैप्टर क्या है, 20 की दांत को खत्म करेंगे। चलिए, 20 के दांत पाठ की कौन सी विधि है? कहानी। 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? पटना के बद्रघाट में। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 में। नलिनी बिलोचन शर्मा स्कूल की पढ़ाई कहाँ से की थी? अपने पटना कॉलेजिएट स्कूल से। चलिए, यहाँ किस विश्वविद्यालय से नलिनी बिलोचन शर्मा ने संस्कृत और हिंदी में किया था? पटना विश्वविद्यालय से। साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? नलिनी बिलोचन शर्मा की। विष के दांत कहानी किस संग्रह से ली गई है? नलिनी बिलोचन शर्मा विष के दांत तथा अन्य कहानियों से। ठीक, चलिए आगे 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विष के दांत कहानी किसके अनेक अंत विरोधियों को उजागर करती है? मध्यम वर्ग के। सेन साहब की कार किस रंग की थी? काले रंग की। सेन साहब की कार की कितनी कीमत थी? 7,500। सेन साहब यहाँ गिरधर लाल क्या थे? किरानी। मतलब सेन साहब के घर एक गिरधर लाल किरानी का काम करते थे। सेन साहब के बेटे का क्या नाम था? कासू या खोखा। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? 5 पुत्रियां। सेन साहब की अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर। चलिए आगे। घर के बनाए हुए सभी मामलों में कौन अपवाद था? कासू या खोखा। सेन साहब अपनी पुत्री को क्या मानते थे? कठपुतली। मदन किसका पुत्र था? गिरधर लाल का। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? 2 दांत तोड़ दिए। चलिए, यहाँ पे मदन और कासू के बीच किस खेल को लेकर विवाद हुआ था? लट्टू खेल के लेकर। सेन साहब के ड्राइवर ने किसे धक्का दिया था? मदन को। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। बंगले के पीले और गली के कुत्ते की लड़ाई किस कहानी में दर्शाया गया है? 20 के दांत में। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू बनते, ऐसा किसने कहा? सेन साहब ने। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? मार। चलिए आगे। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती पांचों बहनें किसकी बहनें थी? मतलब किसकी बहनें थी? खोखा की बहनें थी। चलिए, अब देखिए आगे। खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने तोड़े। और कितने तोड़े? 2 तोड़े। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? खोखा या कासू? दोनों का नाम एक ही है। एक ही मतलब लड़का एक ही, उसका नाम दूसरा है। खोखा और कासू, ठीक, दो नाम है। किसके अनुसार सेना ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? खोखा के अनुसार। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसने कहा? सेन साहब ने। ठीक, चलिए। सेन साहब की सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? कठपुतली थी और सुशील। यहाँ पे मूर्ख नहीं, सुशील। सुशील थी, याद रखिएगा। क्या थी? सुशील थी, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 3 नंबर, भारत से हम क्या सीखें? भाषण
आज मतलब कि हमारा टारगेट कितना है, 100 ऑब्जेक्टिव आज ख़त्म करना है। चलिए, भारत से हम क्या सीखें, ये क्या है, भाषण है सबसे पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत से हम क्या सीखें, पाठ की कौन सी विधा है, भाषण है। भारत से हम क्या सीखे, पाठ के कौन लेखक कौन है, मैक्स मुलर है। मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, 6 दिसंबर 1823 में। मैक्स मुलर कितने वर्ष के थे, तो उनके पिता की देहांत हो गई 4 वर्ष के। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था, विल्हेम मुलर। मैक्स मुलर ने किस देश को सर्वाधिक संपदा एवं परिपूर्ण बताया है, भारत को। चलिए आगे चलते हैं। मैक्स मुलर ने किस आयु में लिपेंजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा में अपना अध्ययन आरंभ किया था, 18 वर्ष में। ठीक, चलिए यहाँ पे चलते हैं। कंठ और केन इत्यादि उपनिषदों का जर्मनी भाषा में अनुवाद किसने किया था, मैक्स मुलर ने। देखिए, मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था, मैक्स मुलर ने। स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का भी देवांती कहा है, मैक्स मुलर को। मैक्स मुलर को किसने देवांतियों का भी वेदांती कहा है, स्वामी विवेकानंद ने। चलिए आगे, यहाँ पे आइए। मैक्स मुलर महारानी विक्टोरिया ने किसे नाइट की उपाधि दी थी, मैक्स मुलर को। मैक्स मुलर ने किसकी नाइट की उपाधि को अस्वीकार कर दिया, महारानी विक्टोरिया के। मैक्स मुलर का निधन कब हुआ, 28 अक्टूबर 1900 को। भारत से हम क्या सीखे, भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने। चलिए आगे। सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है, ग्रामीण भारत में, यानी गाँव में जाके। ठीक, जो किसान लोग मेहनत करते हैं उन्हीं को इसमें भगवान बताया गया है। किस गर्भ जर्नल के समय 172 दारिश नंबर शून्य के सिक्के भारत मिला, वारेन हस्टिंग्स। ठीक, चलिए आगे। निर्मित विधा का संबंध किससे है, मानव विज्ञान से। अब यहाँ थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत को पहुंचे 1783 में। दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था, वारेन हस्टिंग्स को। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है, नीति कथा का। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हुआ, 76 को। ऊपर चलते हैं। देखिए, यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कई अधिक विशाल हैं। संस्कृत और भाषा और उसकी साहित्य, सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, संस्कृत है। ठीक, चलिए आज इतने ही रहने देते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, लेकिन हाँ इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। इस पीडीएफ को लेना होगा तो आप लोग ले सकते हैं और बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं। तो कैसे है आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अब मस्त पढ़ लिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसके बाद इसको शेयर भी कर दीजिए। ठीक, आप पीडीएफ लेने के लिए 76 31 77 87 49 या 59 पर हाई लिख के भेजिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।